बिहार की, जहां इसी साल चुनाव होने हैं और इस बीच बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दलों की डेलीगेशन चुनाव आयोग तक पहुंचा है। करीब 3 घंटे यहां बैठक चली है। प्रतिनिधिमंडल में 11 पार्टियों के नेता शामिल थे। कांग्रेस, आरजेडी, एसपी और लेफ्ट पार्टियों समेत कई दलों के नेताओं ने वोटर लिस्ट की जांच पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पूरी सत्यापन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए गए। 20% मतदाताओं को जानबूझकर वोटर लिस्ट से बाहर करने का आरोप इस डेलीगेशन ने लगाया है। 2003 से आज 22 साल निकल गए हैं। कम से कम 4-5 चुनाव बिहार में हो चुके हैं। क्या वो सब चुनाव गलत थे? क्या वो सब चुनाव नियम के अनुसार नहीं थे? तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? पहली बार ये निर्णय कैसे और क्यों लिया? मान भी लिया जाए कि एसआईआर की आवश्यकता है तो उसको जनवरी, इस चुनाव के बाद, दिसंबर जनवरी के बाद इत्मीनान से, व्यापक रूप से, बहुत ध्यान से किया जा सकता था। आज आपने लगभग 1 महीना जुलाई दिया इस बड़े भारी भरकम काम के लिए। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी। सैलाब सड़कों पर भी होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है, राइट टू वोट। बैठक को लेकर चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया संवैधानिक दायरे में हो रही है और राजनीतिक दलों की सभी आशंकाओं का समाधान किया गया है। तो विपक्ष के आरोपों पर जो इलेक्शन कमीशन का वो जवाब है वो हम आपको बता रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि पूरी जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक दायरे में रहकर की जा रही है और विपक्ष की सभी आशंकाओं का समाधान कर दिया गया है। तो विपक्षी दलों का ये डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा। 3 घंटे तक करीब वहां पर बातचीत हुई। तमाम आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, उनका समाधान कर दिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के जवाब की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट जांच पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्षी दलों का ये डेलीगेशन। उसका कहना है कि जो प्रक्रिया है वो जल्दबाजी में की जा रही है ताकि सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाया जा सके। ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों के इस डेलीगेशन की ओर से और वोटर लिस्ट में मनमुताबिक काट-छांट की जा सके, सत्ता पक्ष को फायदा मिले, इस तरह के गंभीर आरोप और साथ ही चिंताएं इस डेलीगेशन की ओर से व्यक्त की गई हैं। तो बिहार में वोटर लिस्ट जांच जो की जा रही है, चुनाव से पहले जून महीने में इसको लेकर घोषणा होती है। इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कैसे ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? कैसे चुनाव आयोग ये जांच को इतनी जल्दी खत्म कर पाएगा? जबकि इससे पहले जब भी इस तरह की जांच हुई है तो उसमें वक्त लगा है और इसी को लेकर ये चिंताएं इस डेलीगेशन की ओर से व्यक्त की गई हैं और इससे पहले भी सवाल उठाए जाते रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो संवैधानिक दायरे में रहकर की जा रही है। वोटर लिस्ट पर जारी बवाल के बीच तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इस बीच बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आई है और वो खबर है वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं। मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम उम्मीदवारी पर अपना दावा ठोक दिया है और कहा है कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। महागठबंधन के साथी और वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हर दिन ये खबरें आती हैं कि आज सदस्यता अभियान है। ये क्या मकसद है आपका? सबको सदस्यता अभियान के तहत जोड़े जा रहे हैं, कहीं आंख तो नहीं दिखा रहे हैं आप आरजेडी को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज हमारे पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज बिहार में सभी जाति, सभी धर्म से लोग और अपने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े ओहदे पे रहकर आज वीआईपी पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं और वीआईपी पार्टी का सदस्यता ले रहे हैं।
और हम भी बहुत उत्सुक होकर खुशी जाहिर करते हैं कि हमारे पार्टी दल में आ रहे हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगा। और पार्टी में आ रहे हैं, चुनाव का समय है और अक्सर देखा गया कि पूरे बिहार में हर क्षेत्र में हमारे पास कैंडिडेट नहीं रहता है और जब चुनाव होता तो फिर लास्ट आवर में हमें दूसरे दल से पार्टी में लाकर उनको चुनाव लड़ाना पड़ता है। और आप पैसे भी लेते हैं उन लोगों से? लगता है कि पैसे लेते हैं और दूसरे दल से अचानक आ जा रहे हैं तो उनको लोगों का कार्यकर्ता में भी ये होता है कि आप दूसरे दल के लोगों को लेकर चुनाव लड़ा रहे हैं। नहीं, अलग अलग क्षेत्र से लोग आ रहे हैं तो ये कुछ बड़े चेहरे भी आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैंने सुना पवन सिंह की पत्नी भी पूरी कोशिश में लगी हुई है, कई बार आपसे मुलाकात कर चुकी है। बातचीत वगैरह सब होता है, जिसको इस क्षेत्र में आके सामाजिक लड़ाई लड़ना है, वीआईपी पार्टी के साथ आके चुनाव लड़ना है, जनप्रतिनिधि बनना है, क्षेत्र में कुछ विकास का काम करना है, जिनको चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर पे एक तरफ इंडिया ब्लॉक है, एक तरफ में एनडीए है, यही दो ब्लॉक है जिसका भविष्य है बिहार में। तो उनको जो सूटेबल नज़र आएगा वो उस हिसाब से उस नेता के पीछे जाएंगे, वहाँ पर अप्रोच करेंगे। और एक बात ये भी है मुकेश जी, माफ़ कीजिएगा बीच में मैं ये कह रही, एक बात ये भी है कि क्या उधर जिनको टिकट की उम्मीद नहीं है वो आपकी तरफ आ रहे हैं? खेसारी लाल से भी मुलाकात आपकी चल रही है? नहीं, ऐसे मुलाकात नहीं, ऐसे मिलना जुलना होता है। कभी बॉम्बे गए साथ में प्लेन से जाते हैं आते हैं तो ऐसे कभी कहीं मिल गए तो मुलाकात होगा। वो अभी राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। मेरा एक सवाल है, चूंकि आप अभी महागठबंधन का हिस्सा है, AIMIM जैसी पार्टी जो कि लगातार कोशिश में लगी है कि महागठबंधन से उनको साथ जोड़ लिया जाए इस चुनाव में, एडजस्टमेंट कैसे होगा? अगर AIMIM जैसी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर आती है तो कैसे एडजस्ट होगा? आप तो 60 सीट मांग रहे हैं। देखिए, उनको आना नहीं है, ठीक है, वो एक माहौल बना रहे हैं, ठीक है, उनको आना नहीं है। बीजेपी ऐसा होने ही नहीं देंगे कि वो हमारे साथ आए, ठीक है। हाँ, उनके नीचे के कुछ लीडर सोचते होंगे, लेकिन अगर उनके हैदराबाद के लीडर से बात कीजिएगा और उनके अगर मन की बात कीजिएगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इंडिया ब्लॉक को मदद करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आएंगे तो इससे आप लोगों को मजबूती मिलेगी। मजबूती क्या है कि बिखराव नहीं होगा, हम जो सीट पर बिखराव नहीं होगा। हमारा एक किशनगंज एक जिला है जहाँ पे हमने पिछले लोकसभा अगर विधानसभा की बात अगर करेंगे तो देखने के लिए मिला कि सिर्फ एक जिला में उनकी वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ था, ठीक है। तो इस बार हमारे वो जिसके वजह से नुकसान हुआ सारे लोग अभी महागठबंधन में है। आप लगातार 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और अक्सर हमने कहीं आपके इंटरव्यूज़ देखे जिसमें इस तरह की बातें सामने आई। 60 से 1 सीट 2 सीट या 5 सीट कम मिलता है तो क्या करेंगे उस स्थिति में? देखिए, हम लोग अभी विचार से बंध गए हैं और 60 सीट का डिमांड नहीं कर रहे। 60 सीट लड़ने का हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया कि हम लड़ेंगे और इसमें 2 सीट कम ज़्यादा करना है, 60 के जगह 55 करना है या 65 करना है, ये लोगों ने हमारे पर छोड़ रखा है। और हम गठबंधन को बचाने के लिए 2-4 सीट कम ज़्यादा मैंने नहीं रखता, गठबंधन में रहेंगे और मजबूती से सरकार बनाएंगे। और डिप्टी CM की भी मांग है। हाँ, इसमें भी बिहार में अति पिछड़ा 12% हमारा निषाद है और 37% अति पिछड़ा है और बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार में अति पिछड़ा समाज को लीडरशिप नहीं मिला। और निश्चित तौर पे अगर 37% वोट के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो बिहार में अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी CM होना चाहिए।